कावेरी का परिवार बहुत ही गरीबी में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। उसका पति दिहाड़ी का मजदूर था, इसीलिए कभी काम करता तो कभी नहीं। उसी हिसाब से कभी उनके पास खाने के लिए कुछ होता तो कभी नहीं। एक रोज उनकी पड़ोसन बिंदिया एक प्लेट में समोसे लिए उनके पास आती है। कावेरी बहन, वो मैंने घर में आज बिट्टू के कहने पर समोसे बनाए थे, तो सोचा तुम्हारी मीनू के लिए भी ले आऊं। समोसे? अरे वाह माँ, मैं उसमें से एक समोसा खा लूं? अरे हाँ हाँ बच्चों, इसमें पूछने वाली क्या बात है, लो लो खाओ, तुम्हारे लिए ही लेकर आई थी मैं। सच में? धन्यवाद आंटी। इतना कहकर मीनू एक समोसा उठाकर खाती है तो समोसे में आलू की जगह प्याज भरी होती है। ये समोसा तो आलू वाला नहीं है माँ। हाँ बिंदिया बहन, ये तो प्याज वाले समोसे हैं। हाँ वो क्या है ना, आलू जरा से ही थे, तो रात में जो भी भुनी हुई प्याज बनाई थी ना, वही भरकर मैंने समोसे बना दिए। लेकिन चिंता मत करो, ये बासी जरूर है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ, प्याज वाले समोसे बहुत स्वादिष्ट बने हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, घर में थोड़ा सा काम भी है। बिंदिया के जाते ही कावेरी उन प्याज के समोसों को चक्कर देखती है। वैसे तो उसमें बासी प्याज भरी थी, लेकिन वो कावेरी को खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। शाम को उसका पति मंगल काम से लौटता है और आज की मजदूरी के पैसे कावेरी के हाथ में देता है। आज मालिक ने अपने बेटे के जन्मदिन की खुशी में मिठाई बांटी थी, लेकिन मेरी बारी में मिठाई खत्म हो गई, तो मालिक ने मुझे उसके पैसे दे दिए। माँ, तो फिर कल आप वो प्याज वाला समोसा बनाना जो आज खाया था। प्याज वाला समोसा? हाँ बाबा, सामने वाली बिंदिया आंटी ने बना कर दिया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, पहली बार मैंने आलू की जगह प्याज का समोसा खाया। कल मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है भाग्यवान, पहले तो मुझे खाना परोस दो, बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा ठीक है, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अगले दिन कावेरी प्याज के समोसे बनाकर मंगल को खिलाती है, तो उसे भी बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही उसका परिवार जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तभी एक रोज काम करते हुए अचानक मंगल के पैर अचानक ईंटों के ढेर के बीच फंस जाता है और वो चिल्लाते हुए तड़पने लगता है। लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। ये खबर कावेरी को पता चलती है और वो भी भागते हुए हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर से उसे पता चलता है कि पैर की हड्डी टूटने के कारण मंगल के पैर पर प्लास्टर करना होगा, इसीलिए कुछ महीनों तक वो चल फिर नहीं सकता। ये बात सुनकर कावेरी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अगले दिन मंगल अस्पताल से घर आ जाता है। सब बर्बाद हो गया कावेरी, मैं लाचार हो गया हूँ। अरे ऐसा मत कहिए, होने को टालना किसी के बस में नहीं था। और रही बात घर चलाने की, तो आप चिंता मत कीजिए, आपकी जगह मैं काम करूँगी। लेकिन कावेरी, तुम क्या करोगी और कैसे होगा सब? अरे भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। कावेरी अपने पति को तो हिम्मत दे देती है, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ काम मांगने जाए। एक रोज वो घर के सामने झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसके सामने से एक समोसे और कचौड़ी बेचने वाला आदमी निकलता है। क्यों ना मैं भी यही काम शुरू कर दूं? अगर मैं प्याज के समोसे बनाकर बेचूंगी ना, तो कम से कम कुछ तो कमा पाऊंगी। ये बात वो अपने पति को बताती है, जिसके बाद वो घर में रखे कुछ पैसों से समोसे बनाने का सामान लेकर आती है और गर्मा गर्म समोसे बनाकर एक बड़ी सी प्लेट में रख लेती है और फिर घर के बाहर एक टूटी सी टेबल लगाकर वो समोसे बेचना शुरू कर देती है। समोसे, गर्मा गर्म प्याज के समोसे, आओ आओ प्याज के समोसे खाओ। प्याज के समोसे? अरे लेकिन समोसे तो आलू के होते हैं, ये कैसा अनोखा समोसा बेच रही हो तुम? हाँ भाई साहब, ये प्याज के समोसे हैं, वो भी एकदम स्वादिष्ट। आप एक बार खाकर तो देखिए। हाँ हाँ, मैं भी तो देखूं, आखिर कैसे होते हैं प्याज के समोसे। तभी कावेरी उस आदमी को चटनी के साथ प्याज के समोसे परोसती है, जिसे खाकर वो आदमी कहता है, अरे वाह, क्या समोसे बनाए हैं तुमने। मैंने तो सुना था आलू समोसे की जान होते हैं, लेकिन तुमने तो इस बात को ही गलत साबित कर दिया। वाह वाह, क्या स्वाद है इन समोसों का। वो आदमी कावेरी के बनाए प्याज के समोसे की बहुत तारीफ करता है। पहला दिन होने के चलते उस आदमी के अलावा और कोई ग्राहक नहीं आता,
लेकिन कावेरी अगले दिन भी अपने घर के बाहर आवाज लगा लगा कर समोसे बेचना शुरू कर देती है। एक रोज उसकी पड़ोसन बिंदिया, जो कि अपने मायके से लौटी होती है, उसे समोसा बेचते देखती है। अरे तुमने तो समोसे बेचना शुरू कर दिया। हाँ बिंदिया बहन, घर में पैसों की बहुत दिक्कत है, इसलिए मुझे ये काम शुरू करना पड़ा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये घर के बाहर दुकान लगाने से अच्छा है कि तुम बाजार में जाकर दुकान लगाओ। वहाँ तो अक्सर लोग खरीदारी करने आते ही हैं, तो तुम्हारे समोसे की बिक्री होती रहेगी। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन मेरे पास फिलहाल ठेला खरीदने के पैसे नहीं है। जैसे ही होंगे थोड़े बहुत पैसे तो ठेला खरीद लूंगी। ऐसी बात है तो तुम मुझसे पैसे उधार ले जाओ, जब तुम्हारा काम चलने लगे तो मुझे वापस दे देना। बिंदिया की ये बात सुनकर कावेरी को बहुत अच्छा लगता है और वो बिंदिया से पैसे लेकर एक ठेला खरीद लेती है, जिसमें सारा सामान रखकर वो बाजार में समोसे बेचने निकल जाती है। बाजार में ज्यादा लोगों के आने जाने और साथ ही प्याज का अलग तरह का समोसा बेचने के कारण लोग कावेरी के ठेले पर आने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे उसके प्याज के बनाए समोसों की बिक्री होने लगती है। अरे ये लीजिए बहन जी, आपके 5 समोसे, फिर जरूर आइएगा। भगवान की कृपा से अच्छी खासी बिक्री होने लगी है, बस ऐसे ही काम चलता रहे। कावेरी का काम ठीक से चलने लगा था, पर ये बात बाजार में चाट का ठेला लगाने वाले लोगों को पसंद नहीं आती। इसीलिए एक रोज शाम के समय कावेरी को वो मिलकर धमकाने लगते हैं। अरे माफ कीजिएगा भाई साहब, समोसे खत्म हो चुके हैं। हम समोसा लेने नहीं आए, बल्कि तुम्हें ये बताने आए हैं कि बाजार में ठेला लगाना बंद कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अरे ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं अपनी मेहनत से ये समोसे बेचने का काम कर रही हूँ, तो आप लोगों को भला क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है कि तेरे कारण लोगों ने हमारे ठेले पर आना छोड़ दिया है। तूने हम सबका धंधा चौपट करके रखा है, इसलिए इस बाजार में तू अपना ठेला नहीं लगाएगी। कावेरी कोई जवाब ना देते हुए वहाँ से अपना समोसे का ठेला लेकर चली जाती है और उनकी धमकियों से न डरते हुए अगले दिन फिर से बाजार में समोसे बेचने जाती है। तो वो सभी आदमी मिलकर इसके ठेले पर रखे सामान को फेंकने लगते हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे मत कीजिए, अरे मेरा सामान बर्बाद हो जाएगा। ये सब तेरी खुद की गलती के कारण हो रहा है। तूने हमारी बात नहीं मानी ना, तो ये सब तो होगा ही, क्योंकि जो हो जाए हम तुझे इस बाजार में ठेला तो लगाने देंगे ही नहीं। इस तरह वो लोग कावेरी के ठेले को तहस नहस कर देते हैं और कावेरी रोते हुए घर चली जाती है। ये सब सुनकर मंगल का खून खोलने लगता है, लेकिन लाचारी के कारण वो कुछ कर नहीं सकता था। कावेरी मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं मजबूर नहीं होता तो शायद तुमको ये दिन नहीं देखने पड़ते। आप खुद को दोष मत दीजिए, मैं हार नहीं मानूंगी जी। ये तुम क्या कह रही हो कावेरी? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम बाजार में ठेला लगाओगी? कहीं उन्होंने फिर कुछ किया तो? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजार में दुकान नहीं लगाऊंगी, लेकिन समोसे तो बेचूंगी ही। इस तरह कावेरी इस हादसे के बाद भी हिम्मत से काम लेते हुए ठेले पर समोसे रखकर गलियों में घूम घूम कर बेचने निकलती है, जिससे उसके ग्राहक घर बैठे समोसे उससे खरीदते। अरे अच्छा हुआ मुझे आप यहाँ मिल गए, मैं बाजार ही जा रहा था समोसे लेने। जरा 5 समोसे पैक कर देना। जी भाई साहब, अभी देती हूँ। इस तरह कावेरी घूम घूम कर प्याज के समोसे बेचना शुरू करती है और उसकी अच्छी खासी बिक्री होने लगती है, जिससे आए पैसे से वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाती है। साथ ही 3 महीने का समय बीत चुका था, तो मंगल के पैर का प्लास्टर भी हट चुका था और वो भी काम करना शुरू कर देता है। समय के साथ कावेरी के बनाए प्याज के समोसे बहुत चर्चित हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद वो घर के पास ही किराए पर एक दुकान लेकर उसमें समोसों की दुकान खोलती है। उसकी दुकान पर प्याज के समोसे खाने के लिए बहुत लोगों की भीड़ जुटा करती। इस तरह गरीब कावेरी अपने हालातों से हार ना मानते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर मुसीबत का सामना करते हुए अपने काम पर डटी रहती है, जिससे वो सफल होती है। इसीलिए हमें जिंदगी में कभी भी आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। रनकपुर गांव में सविता अपने परिवार के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, साथ ही उसका व्यवहार भी बहुत शांत था। वो रोज सुबह गांव के मंदिर में जाकर पूजा किया करती और उसी गांव में रहने वाला संजय उसे रोज मंदिर में आते जाते देखा करता। एक रोज वो उससे रास्ता रोक कर कहता है,
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है सविता। ऐसी भी क्या बात करनी है तुम्हें? और तुम मुझे ऐसे रोज रोज क्यों घूरने आ जाते हो रोज? यानी तुम जानती थी कि मैं तुम्हें देखता हूँ। अब तुम मुद्दे की बात पर आओगे या मैं घर जाऊँ? नहीं नहीं, मुझे ये कहना था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, प्यार करने लगा हूँ तुमसे। उसकी ये बात सुनकर सविता शर्मा कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके दिल में भी संजय के लिए कहीं न कहीं वही एहसास थे जो कि संजय के दिल में उसके लिए। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और उनके बीच में प्यार बढ़ता जाता है। दोनों अपने अपने घर में एक दूसरे के बारे में बताते हैं तो उनके माता पिता उनकी शादी के खिलाफ होते हैं। ऐसे में दोनों परेशान हो जाते हैं। संजय, अब हमारा क्या होगा? क्या हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे? ऐसा मत कहो सविता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं भी तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने माता पिता के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? अगर हमें साथ रहना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम भागकर शादी कर लेते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो भला? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार शादी हो जाने के बाद हमारे माता पिता किसी और से हमारी शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी बात मानो, यही सही है। सविता संजय से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो उसकी बात मान जाती है और दोनों भागकर शादी कर लेती हैं। ये बात जब उनके घर वालों और गांव वालों को पता चलती है तो वो उन्हें अपनाने की जगह उन्हें गांव से निकाल देते हैं। दोनों दुखी होकर दूसरे गांव में एक टूटे फूटे मकान में किराए पर रहना शुरू कर देते हैं। सुनो, जल्दी ही हमें कोई काम ढूंढना होगा, वरना हमारा गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हमारे पास जो पैसे थे वो इस घर के किराए में चले गए हैं। हाँ, मैं समझता हूँ हमारे साथ रहने के फैसले के कारण ये सब हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करो और हिम्मत रखो, मैं जल्द ही कोई काम ढूंढ लूंगा। हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अगले दिन संजय गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। कड़ी दोपहरी में भटकने के बाद उसे एक राशन की दुकान पर काम मिल जाता है। अब संजय रोज मेहनत से दुकान पर काम करता। लगभग 1 महीना बीत चुका था। ऐसे में संजय की जो पगार आती है वो घर के किराए और राशन में खर्च हो जाया करती है। ऐसे में सविता अपने पति का हाथ बटाने के लिए पकोड़े बनाकर बाजार में बेचना शुरू करती है। गरम गरम पकोड़े खाओ, आलू प्याज गोभी के पकोड़े, गर्मा गरम पकोड़े खाओ। अरे वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है पकोड़ों की। जरा एक प्लेट प्याज के पकोड़े देना। जी जी भाई साहब, अभी देती हूँ बस। पहले दिन के हिसाब से सविता के बनाए पकोड़ों की ज्यादा बिक्री नहीं होती और शाम होते ही वो ठेला लेकर घर पहुँचती है। कुछ ही देर में जब संजय घर लौटता है और मुंह हाथ धोकर खाना खाने बैठता है तो प्लेट में पकोड़ों को देखकर कहता है, तुमने आज खाने में पकोड़े भी बनाए हैं? नहीं, वो ये पकोड़े मैंने बेचने के लिए बनाए थे, लेकिन पहले ही दिन था इसलिए सारे बिके नहीं। इन्हें बर्बाद करने से अच्छा है इसे हम खा लेंगे। सविता, गरीबी के चलते मेरे साथ साथ तुम्हें भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो क्या हुआ संजय, वैसे भी पति का हर हालत में साथ देना ही तो पत्नी का धर्म है ना। अब खाना खा लीजिए, तो वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। अब बीतते समय के साथ जहाँ संजय दुकान में मेहनत करता तो वहीं सविता तरह तरह की पकोड़ी बनाकर बेचने लगती है और उसके स्वादिष्ट पकोड़े खाने के लिए अब लोगों की संख्या भी बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब पकोड़े खाने के लिए उसके ठेले पर बहुत भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते बाजार में पकोड़े की दुकान लगाने वाली कांता को बहुत जलन होती है। देखो तो सही इस नासपिटी को, जब से इसने बाजार में पकोड़े बेचना शुरू किया है तब से इसके ठेले पर हमेशा ही भीड़ लगी रहती है और मेरी दुकान की तरफ तो लोग मुड़कर भी नहीं देखते। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। जलन के चलते अगले दिन जब सविता अपना ठेला लेकर पहुंचती है, कांता एक लाठी लेकर उसके ठेले को तहस नहस करने लगती है। हे भगवान, अरे ये तुम क्या कर रही हो? मेरे ठेले को क्यों तोड़ रही हो? मैं कहती हूँ हटो यहाँ से, हटो। हटेगी तक तू यहाँ से। इस बाजार में ठेले वाले के लिए जगह नहीं है, अपना टूटा ठेला लेकर निकल यहाँ से। पर ऐसा क्यों? मैं तो इतनी मेहनत से ये काम कर रही हूँ, फिर तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? जाती है या ये सब सामान उठाकर फेंक दूं मैं? बाजार के सभी लोग सविता को घूर रहे थे।
तभी वो अपना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है और शाम को ये बात संजय को बताती है। यानी वो औरत तुम्हें बाजार में पकोड़े बेचने से मना कर रही है? हाँ, साथ ही ठेला भी तोड़ दिया, इसलिए उसकी मरम्मत भी करवानी पड़ेगी। यानी तुम फिर पकोड़े बेचने जाओगी? हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। पकौड़े बेचने से ही तो थोड़े पैसे आ रहे हैं, और जो काम अच्छा चल रहा है मैं उसे किसी के कहने या मना करने से क्यों बंद कर दूं? लेकिन सविता, अगर उसने 2 बार ऐसा किया तो फिर? नहीं नहीं, रहने दो, तुम पकोड़े बेचने मत जाओ। अरे आप डरिए मत, क्योंकि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही हूँ, बल्कि मेहनत से कमा रही हूँ। सविता अगले दिन निडर होकर बाजार में पकोड़े बेचने जाती है। उसे फिर से बाजार में देखकर कांता हैरान हो जाती है। ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसे तो अच्छा सबक सिखाना ही होगा। सविता आवाज लगा लगा कर अपना काम कर रही थी। तभी कांता बाकी के दुकानदारों को भी अपने साथ ले आती है और अचानक ही सविता पर हमला कर उसे मारने लगती है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बाजार में आते जाते लोग सविता की ये हालत देख रहे थे। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। तो उधर राशन की दुकान पर संजय को सविता की चिंता सताने लगती है, तो वो तुरंत छुट्टी लेकर बाजार की ओर जाता है, जहाँ उसे सविता बहुत ही बुरी तरह घायल मिलती है और वो उसे अस्पताल लेकर जाता है और उसकी मरहम पट्टी करवाकर घर ले आता है। क्या हालत कर दी है उन्होंने तुम्हारी? ऐसी भी क्या दुश्मनी जो किसी की जान पर बनाए? पता नहीं, हम गरीबों के नसीब में इतने क्यों दुख लिखे हैं। कुछ ही दिनों में सविता घर पर रहती है। उसकी दवाइयों में बहुत खर्चा होता है, जिससे फिर से पैसों की तंगी होने लगती है। तो सविता ठान लेती है कि भले ही वो पकोड़े बेचने बाजार नहीं जाएगी, लेकिन घर बैठे ही पकोड़े जरूर बेचेगी। जिसके लिए वो पकोड़े बनाते हुए एक वीडियो बनाती है और उसे YouTube पर डाल देती है, जो कि बहुत वायरल होने लगती है। जिसके बाद वो अलग अलग तरह के पकोड़े बनाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती, जिसके कारण उसकी बहुत चर्चा होने लगती है और कई लोग उसे अपने ढाबे में काम के लिए भी कहते हैं। लेकिन वो किसी के यहाँ काम ना करते हुए ऑनलाइन फूड वेबसाइट्स के जरिए लोगों तक अपने बनाए स्वादिष्ट पकोड़े बेचने लगती है, जिससे उसे फायदा भी होता है।